मैं हूं कांची बंसल। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए आज से 3 नए कानूनों को लागू कर दिया गया है और आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA 2023 अब देश भर में प्रभावी हो गए हैं। इन तीनों नए कानून से अब ब्रिटिश कालीन कानूनों क्रमशः भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम IEA की जगह ली है। विपक्ष नए कानून को लेकर हमला कर रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष इसके फायदे गिना रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि औपनिवेशिक कानून का दौर अब खत्म हो चुका है और अब देश में दंड की जगह न्याय मिलेगा। देरी की जगह जल्द से जल्द सुनवाई होगी। राजद्रोह कानून को भी खत्म कर दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि देश की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली अब पूरी तरह से स्वदेशी हो रही है और भारतीय मूल्यों के आधार पर चलेगी। 75 साल बाद इन कानूनों पर विचार किया गया है। इधर नए कानूनों के लागू होने पर सियासत भी जारी है और विपक्ष ने इन कानूनों का विरोध किया है। तो विपक्षी दलों ने भारतीय न्याय संहिता के तीनों कानूनों को तुरंत रोकने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये पुलिसिया स्टेट की नींव डाली जा रही है और नए क्रिमिनल कानून भारत को वेलफेयर स्टेट से पुलिस स्टेट बनाने की नींव रखेंगे। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि आज से 3 नए कानून लागू हुए हैं। कई सवाल इस बीच उठते हैं कि आखिर इस बदलाव से क्या फायदा होगा और विपक्ष की ओर से इस कानून का विरोध क्यों किया जा रहा है। इस तरह के कई सवाल इस बीच उठते हैं और आज की प्राइम टाइम डिबेट शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान भी सुनवाते हैं। के साथ ये तीनों कानून आज सुबह से ही मतलब कल मध्य रात्रि से काम करना शुरू किए हैं। अब इंडियन पिनल कोड जिसको IPC कहते थे 1860 से जो कानून था इसकी जगह BNS भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको CRPC कहते थे जो 1898 से अमल में था इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS आएंगे और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA लागू होगा। तो BNS, BNSS और BSA के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। आज से 3 नए कानून लागू हो चुके हैं और साथ ही हमने आपको सुनवाया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इन कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आखिर क्या है। पुलिस स्टेशन जाए बगैर FIR दर्ज करवा सकेंगे। पुलिस स्टेशन जाए बगैर ऑनलाइन FIR दर्ज करवा सकते हैं पीड़ित। तो ये बदलाव किए गए हैं और साथ ही आपको बता दें पुलिस स्टेशन जाए बगैर FIR दर्ज होगी। पहले चोरी जैसे अपराधों में FIR दर्ज करवाई जा सकती थी, लेकिन अब जो बदलाव हुआ है उसके बाद आपको बता दें कि अब जो बदलाव हुआ है उसमें FIR सिर्फ चोरी जैसे अपराधों में ही नहीं बल्कि कई अन्य अपराधों में भी दर्ज करवाई जा सकेगी। अब देश भर में हत्या, लूट, रेप जैसे गंभीर मामलों में भी FIR दर्ज करवाई जा सकती है। तो ये बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जहां पर धारा 173 में 0 FIR का प्रावधान किया गया है। तो यह भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। किसी भी पुलिस स्टेशन पर अब FIR पीड़ित दर्ज करवा सकते हैं। FIR भी दर्ज करवाई जा सकेगी और किसी भी थाना क्षेत्र की FIR किसी भी जिले में दर्ज करवा सकते हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या क्या प्रावधान है वो हम आपको बता रहे हैं। जहां पर पहले थाना क्षेत्र का हवाला देकर पुलिस फरियादी को वापस भेज देती थी। पुलिस का कहना होता था कि अपने ही थाने में जाकर मुकदमा दर्ज करवाएं, FIR दर्ज करवाएं, लेकिन अब ये बदलाव किया गया है। अब पुलिस ऐसा नहीं कह पाएगी और जिस भी थाने में आप जाएंगे वहां पर FIR दर्ज करवाई जा सकती है। ये बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो किसी भी पुलिस स्टेशन पर FIR पीड़ित दर्ज करवा सकते हैं। और आपको बता दें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में फोन पर मिलेगी केस की जानकारी। तो केस की प्रोग्रेस अपडेट मोबाइल पर SMS के जरिए मिलेगी। तो धारा 193 के तहत हर अपडेट 90 दिन में फरियादी को देना होगा।
तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं और ये बड़ी राहत फरियादियों के लिए, पीड़ितों के लिए जो थाने में जाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं और न्याय का इंतजार करते हैं। लेकिन अब न्याय में देरी नहीं होगी, ऐसा कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और साथ ही आपको बता दें, सीआरपीसी में इसकी सुविधा नहीं थी, पहले इसकी सुविधा नहीं थी, लेकिन अब यह बड़ा बदलाव किया गया है। सेक्शन 36 के तहत अरेस्ट की जानकारी अपने करीबी को दे सकेंगे। तो ये आपको बता रहे हैं, जहां पर अरेस्ट हुए व्यक्ति को मदद मिल सकेगी। तो अरेस्ट होने पर जानकारी देने का प्रावधान भी इस नए कानून में है और नए बदलाव जो किए गए हैं वो आम जीवन पर, लोगों में और साथ ही वकीलों में और पुलिस कर्मियों के जो कामकाज है उसमें बड़ा बदलाव अब देखने को मिलेगा। इससे कानूनी प्रक्रिया में तेजी आएगी और धारा 176 में गंभीर अपराध में फोरेंसिक जांच भी जरूरी है। तो गंभीर मामले में फोरेंसिक जांच जरूरी है। और साथ ही आपको बता दें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लेकर ये बदलाव किए गए हैं। तो गंभीर मामलों में फोरेंसिक जांच जरूरी है। 7 साल से ज्यादा की सजा वाले मामलों में फोरेंसिक एक्सपर्ट सबूत इकट्ठा करेंगे। ये बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, ये बड़े बदलाव किए गए हैं। गंभीर मामलों में फोरेंसिक जांच जरूरी है और किसी के घर की तलाशी के वक्त पुलिस को वीडियोग्राफी करनी होगी। तो किसी के घर की अगर तलाशी पुलिस की ओर से ली जा रही है तो पुलिस वीडियोग्राफी कर सकती है। गंभीर मामलों में फोरेंसिक जांच भी जरूरी है ताकि पुलिस के पास पुख्ता प्रमाण रहें। तो चलिए प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान रवि सिकदर जो कि कांग्रेस नेता है वो जुड़ चुके हैं, पुलिस अधिकारी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हमारे साथ अनिल गोठवाल जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ राजेश चौधरी जो बीजेपी नेता है वो भी कुछ देर में जुड़ेंगे। बहुत स्वागत करती हूँ आप दोनों का। सबसे पहले रवि सिकदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अंग्रेजों के जमाने से हम जो कानून ढोते आ रहे थे उसमें बदलाव किए गए हैं, कांग्रेस को एतराज क्या है? इन बदलावों से क्या एतराज है कांग्रेस को? देखिए, जो आज कानून लेकर ये लोकसभा सदन में पहुंचे हैं, ये सिर्फ कट कॉपी पेस्ट है। इनमें इस तरीके का ऐसा कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है, जहां तक स्पष्ट होता है। ये आनन फानन में लिए गए फैसले हैं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए फैसले लिए गए हैं। आप देखिए, कान इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़े, बात एक ही है, कानून वही है, कानूनों में काम हो रहा है, कानून धाराओं के तहत सजा का प्रावधान है, सब कुछ वही हो रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बरगलाने का काम आज नीट की जैसे मुद्दे पर, आज बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर, आज महिला सशक्तिकरण, किसानों के मुद्दे पर जहां सदन में बात होनी चाहिए थी, उस मामले को लेकर हमारे नेता राहुल गांधी जी आवाज उठाते हैं, इनका माइक बंद कर दिया जाता है। तो ये किस प्रकार के चरित्र का यहाँ पर प्रदर्शन करता है? देखिए, जैसा अभी आपके माध्यम से पता चल रहा था कि त्वरित कार्रवाइयों के लिए ये किया जा रहा है। अरे किस मुंह से आप ये बात बोल रहे हैं? देश का गौरव हमारे पहलवान भाई ने जो दिल्ली पर जंतर मंतर पर अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, आप वहीं पर एक सांसद को बचाने के लिए पूरे कुनबे के साथ उतरे हुए थे। साथ ही एक किसान की हत्या कर दी जाती है गाड़ी से रौंद कर, एक मंत्री के बेटे के द्वारा, उसको किस तरीके से बचाकर आज पूरे देश के सामने रखा गया उदाहरण है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकी बातें हैं, करने के लिए इनके पास कुछ होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए चीजें हैं। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ और आपके माध्यम से अमित शाह जी से पूछना चाहता हूँ कि इनमें अगर आप कट कॉपी पेस्ट कुछ करने वाले हैं, उससे मिलने वाला क्या है? कानून वही है, धाराएं वही है, सजाएं का प्रावधान वही है। आपने जो कुछ बोला वो सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन सत्यता पूरे देश ने आपके चरित्र के माध्यम से पूर्व में देख चुकी है और उसी के बदौलत आज आपको इस दशा के ऊपर देश ने खड़ा किया हुआ है। ठीक है, अनिल गोठवाल जी से जानना चाहूंगी। अनिल गोठवाल जी, आप कैसे देखते हैं इन 3 नए कानूनों को? देखिए, आजादी के बाद से ही ये मांग उठने लगी थी कि जो अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाए गए हैं उसमें फेरबदल करने की आवश्यकता है। आज इंटरनेट का ज़माना, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, उसके आधार के ऊपर हम त्वरित न्याय दिलाने के लिए पीड़ित पक्ष को या परिवादी को
हम सबसे प्रथम होती है कि किसी भी अपराध की सूचना देना पुलिस को, तो थाने के ऊपर जो ये आरोप लगते थे कि एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, हमारे को टरका दिया जाता है या दूसरे थानों का एड ली जा सकती है, तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि आप किसी भी थाने के ऊपर आप चाहे तो ईमेल के माध्यम से और कोई माध्यम से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आपको फिर ये गुंजाइश नहीं रहती है कि ये थाने का क्षेत्राधिकार ये नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे लोगों को सहायता देने के लिए, पीड़ित पक्ष को तुरंत न्याय दिलाने के लिए। तो ये जो दंड का प्रावधान था, अब न्याय में बदलने की सरकार की एक पहल है। हम इसका स्वागत करना चाहिए कि चूंकि इसके अंदर आप देखिए कि महिलाओं से संबंधित अपराध, विशेष रूप से बाल अपराध से संबंधित जो भी वो है, उसके अंदर इन्होंने एक टाइम शेड्यूल तय कर दिया कि भाई आप 3 महीने के अंदर इसका केस का निपटारा करके कोर्ट के अंदर पेश करेंगे। साथ ही उनकी अगर मान लो कोई जांच है और कोई उनका है, तो वो बयान है महिला अधिकारी ही लेगी, और महिला अधिकारी नहीं है तो महिला अधिकारी के सामने उसका बयान लिया जाएगा। अब देखिए कि अगर पीड़ित दुर्घटना में या घायल है तो उसका इलाज भी इसके अंदर फ्री ऑफ चार्ज करने की इसके अंदर दी गई है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह से कानून के अंदर जो बदलाव किया गया है वो आज की परिस्थिति, आज के मद्देनजर रखते हुए किया गया। साथ ही हम ये देखते हैं कि जो पहले जांच करने का एक प्रावधान नहीं हुआ करता था, अब आज उसके अंदर एक प्राथमिक जांच करने का भी, और उसके साथ साथ प्रावधान के साथ एक जो कोई ईमानदार ऑफिसर है उसको भी एक तरह से उसको प्रोटेक्शन देने का कार्य इस कानून के तहत लाया गया। अब आप ये देखिए कि पहले हमारा एक पुलिस का महकमा पूरा जो कांस्टेबलरी थी उसकी 50% तो हम सिर्फ सम्मन और वारंट की तामील कराने में लगा देते थे। कांस्टेबल सुबह थाने से निकलता, गवाह के पास, पीड़ित के पास, अपराधी के पास पहुंचता, उसकी तामील कराता, आता। तो हमारा समय को एक बचत करने के लिए आज व्हाट्सएप के माध्यम से या कोई इलेक्ट्रॉनिक गजेट के माध्यम से भी उसको सूचना दी जा सकती है। साथ ही उसको नोट किया जा सकता है। पीड़ित पक्ष अपनी गवाही, मेरी कौन सी डेट है, मेरे क्या है, उसको नोट कर सकता है। उसको सूचना दी जा सकती है कि आपके अपराध के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें क्या अपडेट है, कितना आपका इन्वेस्टिगेशन हो गया, क्या क्या बकाया है। आप अदालत के अंदर कोई अगर पीड़ित है या कोई विकलांग है या अन्य कारण से वहां नहीं जा सकता कोर्ट के अंदर, तो वो अपने घर से बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी शहादत, अपनी गवाह कोर्ट के अंदर दे सकता है। और इसको रेगुलराइज किया है और कानून सम्मत माना है। पहले ये एविडेंस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की कोई वो नहीं थी एविडेंस, लेकिन अब उसको मान्य किया गया है और ये माना गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक सुधारात्मक उपाय है पीड़ित और परिवादी के पक्ष के अंदर, उसको न्याय देने के लिए और उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून में जो छोटे काफी बदलाव किए गए हैं। अनिल जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ बीजेपी नेता भी जुड़ चुके हैं। ठीक है रवि सिंह, ठीक है रवि जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी। हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, राजेश चौधरी, उनका स्वागत करना चाहूंगी। ठीक है राजेश जी, आपका स्वागत करती हूँ। सर, 3 नए कानून लागू हो चुके हैं, विपक्ष की ओर से विरोध किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? पूर्व में राजेश जी, जो चीजें थी, अंजलि जी, सबसे पहले तो मैं कह देना चाहता हूँ, महिला पुलिसकर्मी के द्वारा लिया जाता जी। अंजलि जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से राजेश जी, मेरा नाम कांची है। राजेश पेश करना ही इसका, राजेश जी, मेरा नाम कांची है, अंजलि जी नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों के हितकारी जो कानून बनाया गया था उसका पटाक्षेप हो गया है। अब हिंदुस्तानियों द्वारा हिंदुस्तान की जनता के लिए अच्छा त्वरित न्याय मिले, इसके लिए जो 3 कानून बने हैं पूरे देश में जो आज से लागू हैं,
मैं नरेंद्र मोदी जी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझसे पूर्व वक्ता अनिल जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जो एविडेंस एक्ट के बारे में बताया, त्वरित न्याय के बारे में बताया। देखिए, जब पिछले 10 साल से पूरे देश में जब से मोदी सरकार है, पूरे देश के अंदर स्टेट्स में फास्ट ट्रैक कोर्टें खोली गई, पॉक्सो कोर्टें खोली गई, और उसी के फलस्वरूप आप देखिए जनता को सुलभ, उचित और समय पे न्याय मिले। एक कहावत है कि न्याय मिलना ही नहीं, दिखना भी चाहिए, प्रतीत होना भी चाहिए। क्योंकि होता क्या था कि पुराने जो कानून बने हुए थे उससे 10 साल, 20 साल, 30 साल मुकदमे चलते थे और न्याय नहीं मिल पाता, न्याय मर जाता था। आखिर में जाके दोनों पक्षकारों को राजीनामा करना पड़ता था। परंतु इन जो 3 नए कानून आए, उन तीनों कानूनों में आपने देखिए हर एक व्यक्ति की एक समय सीमा तय कर दी, लिमिटेशन तय कर दी, एक प्रक्रिया तय कर दी। सबसे बुरा तो हाल इस काम, क्योंकि मैं खुद एक एडवोकेट हूं, तामील की बड़ी समस्या आती थी। मान लीजिए कोई यहाँ राजस्थान का व्यक्ति है, जयपुर में रहता है, धौलपुर की तामील करानी है, अलवर की करानी, तामील हो नहीं पाती थी। परंतु इस नए कानून के अंतर्गत आप व्हाट्सएप से भी तामील करा सकते हैं। दूसरी बात, एक जो सीनियर सिटीजन था उनका विशेष ध्यान रखा गया। 60 साल से ऊपर व्यक्ति अपनी साक्ष्य नहीं दे पाता था, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनके खिलाफ जो मुकदमे होते थे, वो अपनी एविडेंस अपने घर से भी वीडियो साक्ष्य के द्वारा दे सकते हैं। ये तीनों कानून देश के हितकारी हैं, और मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इसमें एक हतोत्साहित करने वाली बात नहीं करके एक प्रोत्साहन करना चाहिए, क्योंकि ये जो कानून बने हैं वो देश के हितकारी हैं और जनता को सुलभ। लेकिन राजेश जी, कांग्रेस का कहना है कि ये कट कॉपी और पेस्ट कानून है। कांग्रेस की ओर से तो ये कहना है। असल में क्या हो रखा है कि कांग्रेस के जो आदमी हैं अभी भी अंग्रेजी विचारधारा के, अंग्रेजी गुलामी कहा गया नहीं, ये स्पष्ट हो रहा है कि कानून है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये विशेष करके कुछ आया गया हो। रवि जी, मैं आपके पास ऑफिसर ऐसे हमारे इधर की उधर, उधर की इधर। उस कानून को पढ़िए तो सही, उसमें क्या कमियां वो बताइए। ठीक है रवि जी, क्या कमी है? जब देश में, सुनिए, ठीक है राजेश जी। रवि जी, मैं चाहूंगा आप बोलिए। कांची जी, रवि जिस जी, प्रकार से आज के 2 साल 2.5 साल पहले किसानों जी, बोलिए, जो किसानों के हितैषी काले कानून लेकर आए थे, उनके भी बड़े बढ़ चढ़कर बखान किए गए थे कि इसमें ये है, इसमें वो है, लेकिन उसमें था कुछ भी नहीं, उसके कोई मायने नहीं थे, कोई महत्व नहीं था। आज उसी प्रकार से ये बता तो बहुत कुछ रहे हैं, देखिए बताने में और इनकी सच्चाई में कितना ठीक है अलग अलग परिवर्तन है। बात कर रहे थे आप, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी जी बात कर रहे थे कि महिलाओं के ऊपर महिलाओं के द्वारा बात की जाएगी। अरे भैया, जब पूरा देश देख रहा था कि महिला पहलवान बैठी हुई थी, पुरुष कर्मियों के द्वारा उन पर किस तरीके से बर्बरता के साथ व्यवहार किया गया था, पूरा देश देखा हुआ है। तो ये सिर्फ बातें इनकी कहने के लिए है। मैं फिर पूछता हूं कि आज जब पूरा देश भविष्य युवाओं का अंधकार की ओर जा रहा है, नीट को लेकर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। जहां हमारे नेता नीट पर प्रश्न करते हैं, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। आज जरूरत युवाओं के रोजगार की है, आज जरूरत किसानों की आय दुगनी करने की है, आज महिलाओं को सशक्त करने की जरूरत है। उस पर आप ये सिर्फ आकर बरगलाने जैसा काम जिसका कोई महत्व ही नहीं है। क्या 302 की जो धारा थी, इनके द्वारा इस कानून में लाने के बाद कोई धारा में कोई सजा में फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसकी अभी जरूरत थी कहां? सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कि मतलब मुझे तो इनकी साइकोलॉजी जो है वो समझ से ही परे है कि आप कहते क्या है, करते क्या है। पूरे देश ने आपको देखा है कि किस प्रकार से आप आज जो बड़े बड़े मंचों पे आकर आप बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए ऐसा होगा, पीड़ितों के लिए ऐसा होगा। अरे भैया, आपके चरित्र से साफ साफ पूर्व में दर्शा चुके हैं। राजेश जी, हम होने वाला क्या है आपसे? ये बड़ा फैसला ले रहे हैं। ठीक है रवि, आज राजेश जी, हम देश के हित में ये बड़ा फैसला ले रहे हैं और विपक्ष की राय भी मायने रखती है, तो क्या हम इसे दरकिनार देंगे? किसानों के लिए लेकर आए थे कानून, ये उसी प्रकार के हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि क्या ये वही कांग्रेस है, ये 5 साल वही कांग्रेस की प्रवक्ता है। ठीक है, इसी पेपर लीक में रवि जी, मेरा सवाल राजेश जी से है, मैं आऊंगी आपके पास। रवि जी, राजेश जी। रवि जी को मैं यही कहना चाहता हूँ, ये वही पेपर लीक के वीके सिंह जी हैं, ये वही आईजी हैं, जब कांग्रेस सरकार में भी यही थे।
परंतु कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री, अपन कहते हैं मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अशोक गहलोत जी ने अरे भैया पेपर लीक के मामले में हमारे नेता ने हमारे पेपर लीक वो बात रखी है कांग्रेस के समय स्वच्छ होगी राजनीति और थी, जनता परंतु इन्होंने एक भी मुलजिम अरेस्ट नहीं किया। तो इसमें एक शब्द नहीं आया कि आप आकर उसे स्वीकार करें। कैसे ही पेपर लीक हुआ है, लेकिन आप कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ये दोहरा चरित्र देश देख रहा है आपका। हमने तो राजेश जी, हम पुरानी बातों को छोड़ दें, हम आगे का सोचें तो इसमें आप क्या देखते हैं, किस तरह के बदलाव जरूरी है और इन कानूनों पर यहाँ पर पल्ला झाड़ने के लिए नहीं बैठे। इस बदलाव से क्या फायदा होगा, मैं चाहूंगी राजेश जी आप बताएं। अरे भैया, आपको अगर पूरी जानकारी है तो वसुंधरा सरकार में 9 बार पेपर लीक हुआ है। मोदी और आपके यूपी के अंदर कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ है, उन पर बोलिए ना फिर आप। अगर इतना एक दूसरे को दिखाने के बाद कठोर कार्रवाई की है, राजस्थान में गहलोत सरकार ने कठोर कार्रवाई की है। ठीक है रवि जी। राजेश जी, मेरा सवाल आपसे है, इस बदलाव से क्या फायदा होगा, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं। हम लोग अब ये रवि जी बंद हो जब तो मुझे बता दीजिए कि ये जो धाराओं में परिवर्तन किया है उसमें सजाओं पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, अपराधों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है रवि जी, ठीक है राजेश जी। रवि जी अब सुनो, पिछले जब कांग्रेस साल 50 साल 60 साल 70 साल जब कांग्रेस राज था इस देश पे, तब सुनने के लिए नहीं बैठा हूं, आपसे आपके जवाब चाहता हूं कि इनका फायदा बताइए। 20 साल 30 साल 40 साल चलते थे, लेकिन नए कानूनों में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए तामील के सेक्शन FIR डिले होता था, दर्ज नहीं करते थे। सारी प्रक्रियाओं जिस दिन आप महिला आरक्षण बिल लेकर आए थे उस दिन समर्थन में खड़े हो चुके थे कि आज रात से। लेकिन रवि जी, क्या आपको नहीं लगता है, रवि जी आपको नहीं लगता अंग्रेजों के जमाने के हम कानून क्यों उठोते रहे, क्या इनमें बदलाव नहीं होना चाहिए था? आपको नहीं लगता रवि जी? रवि जी मुझे तो एक ही बता दीजिए, राजेश जी मुझे बता दीजिए सर, मैं जिससे सवाल करती हूँ मैं चाहूंगी वही जवाब दे। राजेश जी, अभी मैं आपके पास आऊंगी। रवि जी, मेरा सवाल आपसे है सर। जी रवि जी, मेरा सवाल यह है कि अंग्रेजों के समय के हम कानून होते आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि बदलाव होना जरूरी है? कांची जी, मैं फिर कह रहा हूं कि इनके बदलाव से फायदा क्या होने वाला है, आप वो स्पष्ट कर दीजिए। आपने जो फायदे गिनाए वो तो बिल्कुल निराधार हैं, क्योंकि उससे पूर्व भी आपने तो ये सारे फायदे गिनाए थे, उनके विपरीत एक्शन दिखा दिया है, हमारे को, देश को दिखा दिया है। और आप देखिए कांची जी, जब किसानों के काले कानून लेकर ये लोग आए थे तो बड़े बढ़ चढ़कर फायदे गिना रहे थे। आज वो फायदे कहां चले गए इनके? तो ये सिर्फ और सिर्फ वही चीज है। लेकिन रवि जी, जब इसको सिर्फ घुमा फिरा कर लेकर जाना, अरे गांव जाना है, सीधा सीधा आप लेकर जा रहे हो उसको यूं। लेकिन रवि जी, जब किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो कांग्रेस ही बीजेपी पर निशाना साधती है, बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाती है। अब उसको लेकर भी कानून आया है तो कांग्रेस के अब सुर बदल गए हैं। कांची जी, मैं पूछ रहा हूं कि आज आपने ये कानून की बात करता है, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि आज जो 24 लाख परीक्षार्थियों के या युवाओं के जो भविष्य अंधकार के अंदर है, उस पर इनका क्या ख्याल है? ठीक है। किसानों की आय दुगनी करने पर आए थे, उस पर क्या ख्याल है? 2 करोड़ नौकरियां देने के लिए आए थे, उस पर क्या ख्याल है? उन पर कोई मतलब नहीं। अरे जो चल रहा है, जो बहुत अच्छे से चल रहा है, उस पर आप आकर सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बात करना या उसमें कट कॉपी पेस्ट करना, इसका फायदा मिलने वाला क्या है? क्या सजा का प्रावधान नहीं है? सजा का प्रावधान भी है। 90 दिन में चालान पेश नहीं होते, 90 दिन में चालान भी पेश होता है। महिला के साथ पूछताछ महिला करती है, ये भी सबने देखा हुआ है। तो इसमें ऐसा अनोखा है क्या? इसमें ऐसा अनोखा है क्या? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं अनिल जी से जानना चाहूंगी। अनिल जी, लंबे समय तक आप पुलिस सेवा में रहे हैं सर, क्या लगता है कि अब जो कानून में बदलाव हुआ है कितना चैलेंजिंग ये अधिकारियों के लिए रहेगा? अनिल जी। देखिए, ये कांची जी आपने सही प्रश्न उठाया कि इसके लिए आम नागरिक को, आम जनता के सिखाने के लिए हमें ट्रेन किया गया है। पिछले 1 साल से ये कानून के संबंध के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें जुडिशियल सिस्टम है। अब आप ये देखिए कि जब FIR दर्ज होने लगेगी, जांच होने लगेगी, तो आप ये देखिए कि इसके अंदर नए नए आयाम खुलेंगे। लोगों को कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलेगा कि भाई हाँ, ये कानून बना है तो इसकी जो डिजिटल एविडेंस है, जो हमारे एविडेंस एक्ट के अंदर जो 1872 का था, उसमें उसकी उपयोगिता नहीं थी, उसको मान्यता नहीं थी। अब इस कानून के अंदर मान्यता दी है। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालयों के फैसलों को इसमें शामिल किया गया है। पहले न्यायालय के फैसले कोई मानता था, नहीं मानता था, लेकिन अब ये कानून बन गया है तो इसके अंदर मैंडेटरी हो गया कि उस कानून को प्रत्येक, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम हो, पुलिस हो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो,
प्रोसिक्यूशन हो सभी को मान्य होगा और उसमें कोई किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं होगी। एक स्टेट के अंदर अगर कोई किसी हाई कोर्ट ने कोई रूलिंग दी है तो दूसरे स्टेट वाले लागू करते थे नहीं करते थे, लोगों को पता लगता था नहीं लगता था। लेकिन अब इस कानून के तहत उनको एक न्याय देने की जो इसके अंदर भावना है उसका इसके अंदर समावेश किया गया है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस के अंदर जो हमारे कोई जो भी पावर्स थे। लेकिन अनिल जी क्या लगता है 3 नए कानूनों को लेकर अफसर ट्रेंड है? नहीं, मैं ये मानता हूं कि जैसे मैं राजस्थान पुलिस की बात करता हूं कि राजस्थान के प्रत्येक थाने को, चाहे वो बीट कांस्टेबल से लेके एसएचओ हो, सर्किल ऑफिसर हो, डिप्टी एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, एसपी हो, 100% ट्रेनिंग सेंटर्स के ऊपर उनको बुला के और ट्रेन किया गया है। अब ये है याददाश्त के लिए उनको एक बुकलेट के फॉर्म में सभी को दिया गया है कि अब आइंदा समय में आपका ये प्रोसीजर है, एक सेट प्रोसीजर प्रदान किया गया है और उनको ऐसा नहीं है, बुकलेट के माध्यम से वो अपडेट हो सकेंगे, जनता को अपडेट करेंगे, जुडिशियल सिस्टम को अपडेट करेंगे, नए नए कोर्ट्स खुलेंगे। इसके अंदर एक इंटीग्रेशन सिस्टम बना है। आप थाने के ऊपर चाहे मद्रास में बैठा है, केरल में बैठा है, वो कश्मीर के अंदर भी उसको एफआईआर को चेक कर सकता था। पहला ऐसा सिस्टम नहीं था। ऑनलाइन जब एफआईआर हो गई है तो कोई भी अपने हक के लिए कि मैंने मेरी रिपोर्ट क्या कराई है, पुलिस ने क्या कही है या नहीं कही है, मैंने क्या गवाह दिए, उसको प्रत्येक 15 दिन के बाद में उसको ये अधिकार दिया गया है इसके अंदर कि आप अपने इसकी प्रगति क्या है, मेरे केस की क्या। पहले कभी ऐसा पीड़ित पक्ष को या परिवादी को कोई सूचना नहीं दी जाती थी। सरकार वर्षे केस चलता था, अपराधी का नाम लिखा जाता था। लेकिन अब परिवादी को भी इसके अंदर शामिल किया गया है कि भाई आपके केस के अंदर ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ये कर रहे हैं और उनको बकायदा व्हाट्सएप है और कोई माध्यम है, ईमेल माध्यम है। ये नहीं, आपके जो अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको आप आईओ के पास भेज सकते हैं। लेकिन उसमें एक प्रावधान किया गया है 3 दिन के बाद में आप आके साइन करेंगे तो डॉक्यूमेंट मान्य होगा। तो इस प्रकार का ये नवाचार किया गया है, ये एक नई चीज लागू की जा रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि 100% आज ही कोई, मैं ये मान के चलता हूँ कि 101% सारे सबसे सीखना पड़ेगा, कुछ समय भी लग सकता है। ऐसा मेरा मानना है कि पुलिस को भी इसके ऊपर और कुछ करने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। नए चैलेंज आएंगे, नया नवाचार होगा तो नई चीजों से हम आगे कुछ सीख पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है राजेश जी, आखिर देश के हित में ये बड़ा फैसला ले रहे हैं, हम विपक्ष की राय भी मायने रखती है। ठीक है, तो कुछ है नहीं। ठीक है, देखिए कांची जी, जब ये कानून संसद में रखा गया था तो कांग्रेस ने वॉकआउट किया था। अगर इनको कोई बात अपनी रखनी थी, आज ये जब देश में कानून लागू हो गया, जब ये कटाक्ष कर रहे हैं, उसमें कमियां निकाल रहे हैं, तब कहां गए थे? तब इन्होंने क्यों नहीं इसमें प्रश्न उठाए? अब चूंकि अब इस कानून के 2-3 मैं भी खूबियां बता देना चाहता हूं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था चेकों से चल रही है, पर चेकों के केसेस में आप देखोगे, जैसे जयपुर की बात करूं तो करीब 20 एनआई कोर्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के कोर्ट हैं, परंतु आधी से ज्यादा फाइलें इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रही, तामील नहीं हो पाती। इस नए कानून से अब व्हाट्सएप पे भी तामील हो पाएगी, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। नंबर 2, अब जब भी कभी परिवादी को पहले थानों के चक्कर काटने पड़ते, अब थाने को चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आप उसको मेल कर। लेकिन राजेश जी, कांग्रेस का कहना था कि आपने उनके सांसदों को निलंबित कर दिया, लेकिन हुआ जाना कुछ नहीं। अब आप वेल में जाओगे, वॉकआउट करोगे, वो एक सेकेंडरी चीज है, पर आप अपनी बात वॉकआउट क्यों किया आपने? लेकिन राजेश जी, कांग्रेस कह रही है आपने सांसदों को निलंबित कर दिया था, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की थी। जब ये कांग्रेस क्या कहेगी? पूरे देश ने देखा है कि किस तरीके से सांसदों का निलंबन हुआ, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई। रवि जी, मैं आऊंगी आपके पास, कुछ नहीं समझ आ रहा है, की खानी पड़ी। रवि जी, मैं आऊंगी आपके पास। पहुंचे राजेश जी,
रवि जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जब ये वो बोलते हैं मैं बिल्कुल चुप रहता हूँ, तो सुनने की क्षमता भी रखें। आपने बहुत बोला, ठीक है, आप इसीलिए मेरे जनता ने सवाल का नकार जवाब दिया दे दीजिए। आपको। ठीक है, जी कांग्रेस की ओर से हाँ, कहा गया आपका था कि प्रश्न आपने क्या था, सांसदों को कांची जी? निलंबित कर दिया, उनको बोलने का मौका नहीं दिया, उनकी आवाज दबाने की कोशिश की और उसके बाद आपने ये पास करवाया। कांची जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संसद की जो प्रक्रिया होती है उसमें ऐसा नहीं होता कि आज ही कोई पटल पे रखा जाएगा, आज उसका निर्णय 5-7 दिन पहले उसका प्रोसेस आ जाता है। सभी सांसदों के पास लिस्ट आ जाती है कि आज कौन सा विवाद पटल पे रखा जाएगा। परंतु उसके बाद जब इन 3 कानून देश के हितकारी कानून बन रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी से हटके कोई अच्छी चीज आ रही थी, तो कांग्रेसी सांसदों ने विरोध किया। विरोध करने के परिणाम स्वरूप जो संसद की प्रक्रिया उसके अनुसार उनके साथ काम किया गया। परंतु अभी वर्तमान में ये कहना चाहता हूँ, तीनों कानून देश के हितकारी हैं, जनता को तुरंत न्याय मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने कहा 138 चेक के केसों में तुरंत फैसले होंगे और जनता को न्याय मिलेगा। जो परिवादी FIR दर्ज कराता है उसको पूरी प्रोसीडिंग का पता चलेगा कि मेरे केस में क्या चल रहा है। चलिए ठीक है, रवि जी। कांची जी, ये कांग्रेस नहीं कह वॉकआउट करके रही, दिखाएगा देश जी। देख चुका है इनकी हरकत और पूरे देश ने इसको देखा है कि किस तरीके से इन्होंने बर्ताव किया विपक्ष के साथ। लेकिन मैं अब कहना चाहूंगा कि जो आपने करनी विगत 5 साल 10 साल में की है वो अब चलने वाली नहीं है। मजबूत विपक्ष के साथ हम लोग बैठे हुए हैं और आपके हर इस तरीके के कानून का हम विरोध करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक हमारे पास है, हम हर जगह आपका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। और साथ ही बात करता हूं मैं विरोध की, विरोध तो दर्ज होगा ही होगा। विरोध के दर्ज पर आपके इन जो भी आप बेकार सी चीजें लेकर आएंगे, निरर्थक चीजें लेकर आएंगे, उनको लागू नहीं होने देंगे। देखिए, मैं फिर एक ही बात बोलूंगा कि आज देश की मांग नीट को वापस करवाने की है, आज मांग 2 करोड़ नौकरियां देने की है, आज बात किसान की आय दुगनी करने की है। ये इन पर बात क्यों नहीं करते हैं? मैं आपको चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एनटीए एक निजी संस्था है, उस पर अशोक स्तंभ के चिन्ह का उपयोग करने का इनको किसने अधिकार दे दिया है? जिसके पास कर्मचारी नहीं है वो कौन इनको अधिकार दे रहा है? क्या परीक्षाएं करवाइए? निलंबन का इनके पास कुछ है नहीं। आकर आप सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, अरे ध्यान भी भटकाए तो ऐसी चीज पे भटकाए जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। आज देश की जनता हंस रही है कि जो चीजें हो रही थी वही तो है, आपने बस उसको उल्टा पुल्टा करके जलेबी बना दिया। तो अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकलो। सारी चीजें चलती आ रही थी, चलती आ रही है और चलती रहेगी। वही कानून, वही लेकिन रवि जी, उस समय अंग्रेजों का उद्देश्य न्याय करना नहीं था, सिर्फ भारतीयों को दंड देना था। तो अगर बदलाव हुआ है तो स्वागत क्यों नहीं कर रहा है विपक्ष? कांची जी, इसमें स्वागत करने योग्य है क्या? इसमें विशेष ऐसा कुछ है क्या? न्याय दंड की किस तरीके, न्याय की बात हम करते हैं, युवा न्याय देने की बात हम करते हैं, महिलाओं को। लेकिन देश में कई मॉब लिंचिंग होती है तो कांग्रेस सबसे पहले बीजेपी पर निशाना साधती है। अब जब कानून बनाया गया है तो कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? देखिए, कानून तो ये किसानों के लिए लेकर भी आए थे। अगर ये चीजें गलत लाएंगे, बेवजह की लाएंगे, बेफिजूल की चीजें लेकर आएंगे तो उसका विरोध होगा। और विरोध ही नहीं, उनको लागू भी नहीं होने दिया जाएगा। आप देखिएगा कि किस तरीके से किसानों के कानूनों को बड़ा चढ़ाकर बताया गया था। अगर कांग्रेस विपक्ष के मजबूती के साथ अगर झंडा रोपे नहीं रहती तो ये तो काले कानून लागू कर चुके होते और आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो चुका होता। लेकिन किसान, कांग्रेस ने अपना धर्म निभाया, हर इनके बेवजह और बेफितूर बेफालतू की चीजों को लागू नहीं होने देगा। बात आज नीट की है, बात आज युवाओं के रोजगार की है। इस पर सवाल पूछते हैं हम। इस पर सवाल पूछने पर आप हमारा माइक बंद क्यों कर देते हैं? आप जवाब दीजिए। 24 लाख युवाओं के साथ क्या होने वाला है? एनटीए का आप क्या करने वाले हैं? लेकिन उस पर बोलने वाले नहीं है। आकर बोल दिया कानून में ये वो। अरे भैया, फिर वही बात है कि मैं बार बार दोहरा रहा हूं उसी चीज को कि इससे फायदा होने वाला क्या है? वही कानून है, वही धाराएं हैं, वही सजाओं के प्रावधान है, वही नियम है, वही नीति है। इसमें अनोखा है क्या इनके पास? और अनोखा कुछ है नहीं तो इसका स्वागत करने योग्य कुछ है नहीं। ठीक है, एक आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहूंगी राजेश जी और अनिल जी। स्वागत हमने किया था राजेश जी, कांची जी, हमने स्वागत किया था। हमने महिला आरक्षण बिल का स्वागत किया। ठीक है, समय की कमी है रवि जी। ठीक कर रहे हैं, ठीक है, अरे दम है तो कीजिए आज रात 12 बजे से लागू। राजेश जी, आखिरी कमेंट। हम साथ खड़े हैं ना। कांची जी, मैं इस कानून का सदुपयोग करने के लिए अनिल जी, मैं आऊंगी आपके पास। अनिल जी, मैं आऊंगी आपके पास। लागू होने के बाद आर्थिक अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ हो जाएगी। युवाओं को तुरंत उनका कानून के बारे में पता लगेगा। जिसने FIR दर्ज करी उसे पता लगेगा। तामील घर बैठे होगी।
60 वर्ष से ऊपर महिला हो, बुजुर्ग हो, जितने भी हो, भैया आप न्याय देने की बात नहीं करें। देश का गौरव दिल्ली की सड़कों पर लात घोंसे खा रहा था, देखा है ठीक सभी। है, ठीक है। आप किस मुंह से देखो न्याय कि की बात तामिल करते स्पीडी हैं? होगी। किसानों की कारों से रौंद कर हत्या की गई है। वो अनिल भी जी आपके- आखिरी कमेंट। अरे रवि जी और राजेश जी, ठीक है, सुन लिया। आप न्याय देने की बात अनिल जी, नहीं आखिरी करें। कमेंट। आपके मुंह से न्याय तो अच्छा लगता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अन्याय और प्रताड़ना के लिए समय आप की लोग कमी है, करते ऐसे हैं। हमारे उसका दर्शकों को जवाब कुछ नहीं देश को समझ आ रहा है। दे रवि जी दिया और राजेश जी, 1960 के कानून है, अब तो बदलने की ठीक है सोचो। राजेश जी, ठीक है। अनिल जी आखिरी कमेंट। यहाँ आकर फालतू की बातें करते हैं। ठीक है रवि जी, ठीक है। अनिल जी आखिरी कमेंट। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मान लो कोई नए कानून हुए, नया नवाचार कुछ करने की किसी सरकार की वो है इच्छा शक्ति, तो उसमें कुछ कमी भी होगी तो वो ठीक होंगे। जब तक ये लागू होके और जनता के बीच नहीं जाएंगे तो ये एक प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है। उसमें कोई कमी आए तो उसको ठीक भी करने का गोठवाल जी, प्रावधान अगर आएगा। यही चीज किसानों के साथ हो चुकी होती ना तो आज किसान मर चुका होता, देश में से किसान गायब हो चुके होते। ऐसी चीजें और ऐसी बेफालतू चीजों को तो लागू होने चलिए नहीं ठीक देना है, बहुत और नहीं शुक्रिया आप होगी। तीनों मेहमानों का मैं हमारे साथ विपक्षी जुड़ने के ओर लिए, से अपना दावा समय करता देने हूं, के लिए। धन्यवाद। तो आज से सरकार की 3 नियम नए लागू कानून लागू हो होंगे चुके हैं ही। और इसको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। तो फिलहाल प्राइम टाइम डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।